ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, थर्मोबैरिक बॉम्ब से किया गया अटैक। क्रिमेनिया में थर्मोबैरिक बॉम्ब से हमला किया गया है। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो है वो किसी आतिशबाजी की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह है थर्मोबैरिक बॉम्ब जिससे कि अटैक किया गया है क्रिमेनिया के इलाके में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। यूक्रेन पर एक बार फिर से थर्मोबैरिक बॉम्ब से हमला किया गया है। बहुत बड़ा हमला था क्रिमेनिया के इलाके में। और देखिए हमले के बाद कैसे चिंगारियां उठ रही हैं। एक बार को ऐसा लग रहा है जैसे आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये थर्मोबैरिक बॉम्ब से किए गए हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिससे क्रिमेनिया दहल उठा। यूक्रेन युद्ध में निर्णायक मोड़ आ गया है। यूक्रेन रूस को उसी के अंदाज में जवाब देने जा रहा है। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने नाटो की मदद से क्रीमिया और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन को अमेरिका से F-16 जैसे विनाशकारी लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये बात पहले से ही कही जा रही है कि अगर यूक्रेन को F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान हासिल हो गए तो जंग का रूप बदल जाएगा और विनाश का कवच टूट जाएगा। अब ज़ेलेंस्की की ये डील सर्दियों से पहले ही गदर मचा देगी। यूक्रेन को भरोसा है कि अगले 5 महीनों में जंग का रुख पूरी तरह उसके पक्ष में होगा। इसी भरोसे के दम पर ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को जीतने की रणनीति बना ली है। सर्दियों से पहले यूक्रेन जंग का रूप बदल जाएगा। सर्दियों से पहले ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी हो जाने की संभावना बढ़ गई। तो क्या सर्दियों में युद्ध का फैसला हो जाएगा? अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो सर्दियों से पहले यूक्रेन को ताकतवर अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 मिल जाए। सर्दियों में अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन आ रहे हैं, यानी कि अब जंग का आसमानी चरण शुरू होने वाला है। तो क्या सर्दियों में क्रीमिया होगा यूक्रेन का टारगेट नंबर 1? क्या यूक्रेन जंग में क्रीमिया बनेगा F-16 के हमलों का पहला निशाना? क्या क्रीमिया बनेगा विनाश का सबसे बड़ा सेंटर? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को उम्मीद है कि उसकी फोर्स सर्दियों में युद्ध के मैदान में F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। यूक्रेन को उम्मीद है कि अगर यूक्रेनी पायलट्स को इस सर्दी की शुरुआत में अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गई तो यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग लड़ने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर में यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर सितंबर या अक्टूबर में यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई तो यूक्रेनी पायलट फरवरी में F-16 उड़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका यूक्रेनी पायलट्स को 3 महीनों के अंदर F-16 उड़ाना सिखा देगा। अगर इसमें और वक्त लगेगा तो अमेरिकी एयरफोर्स यूक्रेनी पायलट्स को 5 महीने में F-16 उड़ाने के लिए तैयार कर देगी। माना जा रहा है कि फरवरी तक यूक्रेनी पायलट्स F-16 उड़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सितंबर की शुरुआत में यूक्रेन ने कहा था कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों को फरवरी 2024 तक F-16 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इस समय यूक्रेनी पायलट रूसी जमीनी ठिकानों पर हमला करने और यूक्रेनी हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए सोवियत युग के मिग और सुखोई विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन के पुराने मेघ और सुखोई विमान रूसी हमलों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन लंबे समय से अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 की मांग कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को सर्दियों में F-16 मिल गए तो ज़ेलेंस्की की फोर्स क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला करेगी। क्रीमिया पर यूक्रेन ड्रोन से पहले से ही हमला कर रहा है, क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर है। पिछले 24 घंटों में क्रीमिया के सिम्फेरोपोल में रूसी मिलिट्री यूनिट में आग लग गई। माना जा रहा है कि इन हमलों में यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस बीच रूस के बेलग्रोड पर भी यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन ने कॉम्पैक्ट ड्रोन से बेलग्रोड पर अटैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के बेलग्रोड में 24 घंटे में 120 बार बमबारी की गई। बेलग्रोड में यूक्रेन के ड्रोन हमलों को लेकर रूसी डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन जानकार मानते हैं कि यूक्रेन रूस के इलाकों में हमले इसलिए भी बढ़ा रहा है क्योंकि उसके खास निशाने पर क्रीमिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यूक्रेन ने अगर क्रीमिया पर F-16 से अटैक किया तो पुतिन अपने हाहाकारी परमाणु हथियारों का जखीरा खोल देंगे और फिर बड़ी तबाही मचनी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।